अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर व आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, मैं हूँ सायरा। मैंने मास्टर्स करने के बाद कुछ अरसा जॉब की, उसके बाद मेरी शादी हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं, तो मेरी एक क्यूट सी फैमिली है, जिसमें मैं अपने स्वीट से बेटे अज़ान और अपने हस्बैंड के साथ हँसी-खुशी रहती हूँ। मैंने अपनी बोरियत को दूर करने के लिए सोचा क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। तो मेरी सुबह की रूटीन तो आप लोग सब देख ही रही हैं, जैसा कि सब घरों में होता है, यानी नाश्ता बनाना। सबसे पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ता बनाने में जो सबसे अहम काम होता है वो है पराठे बनाना। तो जी रोटियां बनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है मुझे। औरतें बेचारी मुक जाती हैं रोटियां पका पका के, लेकिन क्या करें, पकानी पड़ती हैं। हम नहीं पकाएंगे तो और कौन पकाएगा। कोई पराठा स्माइल कर रहा होता है तो कोई पराठा रो रहा होता है। पराठे भी यकीनन कहते होंगे कि पता नहीं किसके हाथ लग गए हैं। जब मैं रोटियां पका रही होती हूँ तो अक्सर मैं अपनी अम्मी के बारे में सोचती हूँ कि पता नहीं उन्होंने कैसे इतने साल गुजार दिए रोटियां पकाते पकाते। मेरी बातें शायद आपको फनी लग रही होंगी, बट इट्स रियलिटी। मुझे ऐसे पराठे बनाता हुआ देखकर शायद आपको लग रहा हो कि मैं पराठे बनाने में माहिर हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। तो हफ्ते में एक आध बार ऐसा होता है कि मुझसे कोई एक आध पराठा जो है वो गोल बन जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसकी पिक्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ और अपने पास सेव कर लेती हूँ। फिर डेली वो पिक और वीडियो खोल खोल के मैं देखती हूँ कि देखिए मैंने कितना खूबसूरत पराठा बनाया है। तो बस जी पराठे बनाने का काम जैसे तैसे करके मैं फाइनल करती हूँ। उसके बाद जो है बारी आती है अजान के नाश्ते की। अजान को नाश्ते में सीरियलैक और एग देती हूँ मैं। उसके बाद उसके बाबा उसे नाश्ता करवाते हैं और फिर हम अपना नाश्ता करते हैं। और ये रहा मेरा क्यूट सा बेटा अजान, माशाल्लाह। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इनका होना वालिदैन के लिए सुकून का सबब है। मैं जब भी अजान को देखती हूँ तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बे औलाद को नेक और साले औलाद से नवाजे, आमीन। लें जी, ये अजान की तैयारी हो रही है नानों के घर जाने की। तो इसके लिए मैं बैग तैयार करती हूँ, उसमें उसके कपड़े, फीडर और खाने की कोई चीज़ें रख देती हूँ। जब इसके बाबा जाते हैं ऑफिस तो अजान को साथ लेके जाते हैं और अजान को नानों के घर छोड़ देते हैं। तो ये वहाँ पे नानों के घर मज़े करता है, खेलता है और मैं घर में जो है अपना काम वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ। जब अजान चला जाता है तो उसके बाद मैं अजान के लिए लंच बनाती हूँ। लंच में उसका कभी मैं दलिया बना लेती हूँ, कभी खिचड़ी बना लेती हूँ, कभी कुछ जो भी उसे पसंद होता है वो बनाती हूँ उसके लिए। तो आज मैं दलिया बना रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इसके पसंद की चीज़ें ही बनाऊँ ताकि ये शौक़ से खा ले, लेकिन आपको पता है कि बच्चे जो हैं अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। जब मूड में होते हैं तो हर चीज़ खा लेते हैं और जब मूड ना हो तो अपनी पसंद की चीज़ें भी इग्नोर कर देते हैं और नहीं खाते। तो बस जी माँओं का तो काम है बनाते रहना बच्चों के लिए मज़े मज़े की चीज़ें, ताकि वो शौक़ से खाएं, खुश हो के खाएं और माँओं का दिल भी खुश हो जाए। बच्चों की मर्ज़ी, फिर कोई चीज़ खा ली और कोई चीज़ छोड़ दी। लें जी, मैं अपने काम से फ़ारिग होके फिर अम्मी के घर चली जाती हूँ। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है ना, अम्मी का घर। नाम लेते ही ऐसे लगता है जैसे शक्कर खा ली हो। मुझे लगता है दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम है ये, और जितना खूबसूरत नाम है उतना ही मेरी अम्मी के घर का रास्ता खूबसूरत है। लें जी, अज़ान नानों के घर खुश हो रहा है, मज़े कर रहा है। घर में क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो इसी वजह से मेरे साथ ये बोर होता है। तो जब ये नानों के घर आता है तो माशाल्लाह बहुत खुश होता है, खेलता रहता है यहाँ पे। और अब भी आप देख रहे हैं कि कितना खुश हो रहा है। उसके बाद मैं शाम को अम्मी के घर शाम की चाय पीती हूँ और थोड़ी देर अज़ान एंजॉय करता है अपने दोस्तों के साथ। फिर हम जो है अपने घर आ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जो कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही व्लॉग शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।